बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह हूद की आयत नंबर 91 का तर्जुमा। उन्होंने जवाब दिया, ऐ शुएब अलैहिस्सलाम, तेरी बहुत सी बातें तो हमारी समझ ही में नहीं आती, और हम देखते हैं कि तू हमारे दरमियान एक बेजोर इंसान है। तेरी बरादरी ना होती तो हम कभी का तुझे संसार कर चुके होते। तेरा बाल पोता तो इतना नहीं है कि हम पर भारी हो। सूरह हूद हाशिया नंबर 102। ये समझ में न आना कुछ इस बिना पर न था कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम किसी गैर जबान में कलाम करते थे, या इनकी बातें बहुत मगलूब और बजीदा होती थीं। बातें तो सब साफ और सीधी ही थी और उसी जबान में की जाती थी जो ये लोग बोलते थे, लेकिन इनके ज़हन का सांचा इस कदर टेढ़ा हो चुका था कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की सीधी बातें किसी तरह इसमें न उतर सकती थीं। कायदे की बात यह है कि जो लोग तसव्वुरात और ख्वाहिश नफ्स की बंदगी में शिद्दत के साथ मुब्तला होते हैं और किसी खास तर्ज व ख्याल पर जामद हो चुके होते हैं, वो अव्वल तो कोई ऐसी बात सुन ही नहीं सकते जो उनके ख्यालात से मुख्तलिफ हों, और अगर सुन भी लें तो उनकी समझ में नहीं आता कि ये किस दुनिया की बातें की जा रही हैं। सूरह हूद हाशिया नंबर 103। यहाँ ये बात पेश नज़र है कि बाइना यही सूरत हाल इन आयात मुबारक के नज़ूल के वक्त मक्का में दरपेश थी। उस वक्त कुरैश के लोग भी इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के प्यासे हो रहे थे और चाहते ये थे कि आपकी ज़िंदगी का खात्मा कर दें, लेकिन सिर्फ इस वजह से आप पर हाथ डालते हुए डरते थे कि बनी हाशिम आपकी पुश्त पर थे। बस हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का ये किस्सा ठीक ठीक कुरैश और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले पर चिप्सा करते हुए यहाँ बयान किया जा रहा है। और आगे हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का जो इंतहाई सबक आमेज जवाब नकल किया गया है, इसके अंदर ये मानी पोशीदा है कि ए कुरैश के लोगों, तुमको भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से यही जवाब है।